क्लास 8th का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो हम इसको मल्टीपल पार्ट्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के कलेक्शन होता है। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक साथ हम कनेक्ट करते हैं तो उन कनेक्टेड कंप्यूटर्स को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि हम इंफॉर्मेशन या कोई डेटा शेयर करना है या कोई रिसोर्स शेयर करना है तो वो हम शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। रिसोर्स का मतलब है जैसे प्रिंटर हो गया। अगर एक प्रिंटर को हम एक नेटवर्क पे कनेक्ट कर देते हैं तो उस नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो सारे उस प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। तो वो होता है रिसोर्स शेयरिंग। अब नेटवर्क पे जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उनको कहते हैं नोड्स। कोई भी कंप्यूटर अगर नेटवर्क पे कनेक्टेड है तो वो उस नेटवर्क का एक नोड होगा। ये याद रखना क्योंकि ये आगे कई जगह ये वर्ड यूज होगा। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के क्या फ़ायदे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के? सबसे पहले अलाउ रिसोर्स शेयरिंग। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर एक प्रिंटर है उसको हम अगर नेटवर्क पे कनेक्ट कर देते हैं तो नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर्स है वो सारे उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी अगर कोई और डिवाइस है उसको भी हम चाहें तो नेटवर्क पे कनेक्ट करके और शेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं सारे यूजर्स मिलके। तो वो हो गया अलाउ रिसोर्स शेयरिंग। अब सेकेंड है पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम। अगर कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड है यानी कि सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फ़ोन्स है तो वो वैन के थ्रू यानी कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, वो भी एक तरह का नेटवर्क है। तो हम उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। तो ये एक तरह से कम्युनिकेशन का पावरफुल मीडियम हो जाता है। लो कॉस्ट एंड सेव रिसोर्सेज। लोअर कॉस्ट ऐसे है जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ऊपर यानी कि यहाँ पे एंड फर्स्ट एग्जांपल में भी फर्स्ट एडवांटेज में भी कि हम रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। तो जब हम रिसोर्स शेयर करेंगे तो हमें मल्टीपल यूजर्स के लिए मल्टीपल डिवाइसेस जैसे प्रिंटर ही अगर ले लिया जाए एग्जांपल के लिए तो हमें अगर हमारे पास 5 कंप्यूटर्स है तो 5 कंप्यूटर्स के लिए 5 अलग अलग प्रिंटर नहीं खरीदना पड़ेगा। हम एक ही प्रिंटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे और सब लोग उस प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। तो रिसोर्स सेव हो गया और पैसे भी बच गए। तो वो हो गया लोअर कॉस्ट। एक्सपेंशन पॉसिबिलिटी का मतलब है कि नेटवर्क को हम जब मन करे तब कनेक्ट करके दूसरे वायर से या फिर जैसे भी आपने कनेक्ट किया है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं यानी कि उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस्ड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है कॉपी। जैसे आपने एक ही डेटा को कॉपी करके कई जगह रखा है तो उसको कहते हैं रिडंडेंसी। अब इसमें जो रिडंडेंसी होती है यानी कि डेटा का कॉपी होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि कंप्यूटर ले लीजिए आपके स्कूल का ही या फिर कहीं का भी कोई कंप्यूटर है, उसमें एक डेटा पड़ा हुआ है। अब अगर हमें यूज करना है या उस डेटा की ज़रूरत है तो नेटवर्क से कनेक्ट करके डायरेक्ट उसी कंप्यूटर से यूज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम डेटा वहाँ पे भी रखें यहाँ पे भी रखें, क्योंकि वहाँ पे भी स्टोरेज लगेगा यहाँ पे भी स्टोरेज लगेगा। तो अगर हम नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, बस एक ही जगह स्टोरेज लगेगा और वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो डेटा का कॉपी है यानी कि जो रिडंडेंसी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्किंग। ऊपर मैंने बताया था कंप्यूटर नेटवर्क और ये है कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो जो नेटवर्किंग होती है वो प्रोसेस को कहते हैं। प्रोसेस का मतलब जब हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो ये जो कनेक्ट करने का प्रोसेस है इसी को ही हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। और कनेक्शन करने के बाद जो कलेक्शन बनता है कंप्यूटर का उसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना। कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपस में एक कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू कनेक्ट होते हैं। कम्युनिकेशन मीडियम जैसे कि आपने वायर से कनेक्ट किया या टेलीफोन लाइन से या फिर अगर वायरलेस किसी सिग्नल के थ्रू ही कनेक्ट किया, तो जिस भी मीडियम से आप कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स को नेटवर्क बनाने के लिए उसको कहते हैं कम्युनिकेशन मीडियम।
नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप ऐसे समझ लो जैसे सेटिंग, नेटवर्क की सेटिंग कैसी है। तो नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप का होता है। एक तो होता है पीयर टू पीयर, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी इसको कहते हैं, और जो दूसरा होता है वो होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो सबसे पहले पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में क्या होता है कि सारे जो भी कंप्यूटर्स होते हैं, नोड्स, मैंने ऊपर बताया था कि नोड्स, कोई भी कंप्यूटर अगर नेटवर्क पे कनेक्टेड है तो वो नोड होते हैं। तो इसमें सारे जो नोड्स हैं, जो सारे कंप्यूटर्स होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि सारे कंप्यूटर्स फाइल के सर्वर है। अगर वो फाइल अभी सेंड कर रहा है तो फाइल का सर्वर है, और जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है। और वही कंप्यूटर अगर किसी दूसरे कंप्यूटर से डेटा रिसीव कर रहा है, सेंड नहीं कर रहा है, तब वो रिसीवर बन जाएगा, यानी कि क्लाइंट बन जाएगा। सर्वर, जो कंप्यूटर नेटवर्क पे सर्विस प्रोवाइड करवाती है या फाइल सर्विस प्रोवाइड करवाती है, वो सर्वर नोड होता है। और जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट या फाइल को रिसीव करता है या रिक्वेस्ट करता है फाइल के लिए, वो होता है क्लाइंट नोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट्स से कि अगर ये नेटवर्क है, इस पर 4 कंप्यूटर्स हैं, तो ये चारों कंप्यूटर एक दूसरे से डेडिकेटेड कनेक्टेड हैं। सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये होता है पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। क्लाइंट सर्वर, इसमें ऐसा होता है जैसे पहले इसमें ये था कि इसमें कोई सर्वर नहीं था, सारे कंप्यूटर सर्वर है और सारे कंप्यूटर क्लाइंट है। अगर ये अभी सेंड कर रहा है तो ये सर्वर है, और अभी अगर ये रिसीव कर रहा है इससे, तो ये फिर क्लाइंट हो जाएगा। लेकिन क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होता है जिसको कहते हैं सर्वर। अब बस वही सर्विस प्रोवाइड करवाता है, बाकी सारे कंप्यूटर बस सर्विस को एक्सेस करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक सर्वर है, यहाँ पे सारा डेटा पड़ा हुआ है, और ये सारे कंप्यूटर जो इससे डेटा लेते हैं वो सारे क्लाइंट हो गए। यहाँ पे बस एक सेंट्रलाइज सर्वर है, सारे कंप्यूटर इससे ही कनेक्टेड होंगे। इस टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, वो बड़े नेटवर्क्स के लिए सूटेबल होते हैं। जैसे हमारा वैन है, वैन यानी कि मतलब हमारा जो इंटरनेट है, तो इंटरनेट भी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पे बेस्ड होता है। एक सर्वर होता है, जैसे आप गूगल, लेट से आप गूगल यूज कर रहे हैं, तो गूगल एक सर्वर है, और गूगल से सारे डिवाइसेज इंटरनेट पे जितने भी होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, तो गूगल के थ्रू डेटा एक्सेस करते हैं। तो गूगल हो गया सर्वर, और हमारे फ़ोन्स हो गए क्लाइंट डिवाइस। कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क, कंपोनेंट्स क्या है, मतलब हार्डवेयर। एक नेटवर्क पे कौन कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत होती है एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर रहेगा, तभी हम कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे। तो कंप्यूटर जो भी हम नेटवर्क पे कनेक्ट करेंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम टाइप का हो सकता है कि आपका कंप्यूटर विंडोज़ का है, किसी और का कंप्यूटर मैक का होगा, मैक यानी कि एप्पल का कंप्यूटर होगा, किसी और का अलग कंप्यूटर होगा। केबल्स, हमें कनेक्ट करने के लिए, उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए केबल्स चाहिए। अगर हम वायर्ड नेटवर्क ले रहे हैं, यानी कि अगर हमें वायर्ड नेटवर्क बनाना है तब केबल चाहिए। अगर वायरलेस चाहिए तब केबल की जगह पे दूसरा डिवाइस यूज होता है, वो मैं इसी चैप्टर में आगे बता दूंगा। जो हम एक चीज़ और है यहाँ पे, जो हम केबल यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है हमारे नेटवर्क का स्पीड। अगर हम अच्छा केबल यूज करते हैं तो फिर नेटवर्क स्पीड अच्छी होगी, और अगर केबल की क्वालिटी वैसी नहीं है, क्वालिटी का मतलब कि जैसे 2-3 टाइप के केबल्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें नेटवर्क की स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें लाइट के स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होता है। और जो कोएक्सियल केबल होती है, या फिर ये ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, तो उसमें वायर्स यूज होती हैं, तो उसमें लाइट की स्पीड से कम ही डेटा स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होगा, तो इसलिए उसकी स्पीड कम होगी। तो केबल की क्वालिटी पे हमारे नेटवर्क की स्पीड भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स डिवाइस होता है जो कंप्यूटर्स को
एक दूसरे से कनेक्ट करता है। जैसे एक कंप्यूटर में बस एक ही नेटवर्क का केबल लग सकता है। अब मान लो कि अगर हमें 4-5 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, तो चारों पाँचों कंप्यूटर से जो एक केबल निकलेगा उसको कनेक्ट करेंगे आपस में, तो उसके लिए कनेक्टर यूज होता है। और नेक्स्ट हमारा हार्डवेयर है NIC, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या कहीं कहीं उसको नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी कहते हैं। ये जो होता है, ये कंप्यूटर में, जैसे हमारे CPU में आप देखना, CPU के पीछे एक छोटा सा पोर्ट होता है, या लैपटॉप में भी एक छोटा सा पोर्ट होता है जिसमें नेटवर्क का केबल कनेक्ट होता है। तो वो जो पोर्ट होता है जिससे हम नेटवर्क का केबल कनेक्ट करते हैं, वो छोटे से चिप पे, यानी कि छोटे से कंट्रोलर पे लगा होता है, और वो कंट्रोलर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड होता है। तो उस छोटे से चिप को ही हम NIC, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो बेसिकली 3 ही टाइप के नेटवर्क होते हैं जो मेन होते हैं, लैन, मैन एंड वैन, ये सबको पता होगा, बट यहाँ आपकी बुक में 5-6 टाइप का दिया हुआ है, तो वो हम सारे कवर करेंगे। सबसे पहले है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के लिए यूज होता है। जैसे कि आपको एक ऑफिस में या अपने घर में या किसी एक बिल्डिंग में अगर आपको नेटवर्क सेटअप करना है, तो उसको कहते हैं लैन, उसके लिए लैन यूज होता है। और इसमें हम 100 कंप्यूटर से ज़्यादा कंप्यूटर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैन, मेट्रोपॉलिटन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो मैन होता है वो एक पूरी सिटी पे, यानी कि पूरी सिटी के ऊपर, या फिर ऐसा कह सकते हैं पूरी सिटी के अंदर हम मैन को एक्सटेंड कर सकते हैं। जो लैन था वो बस एक बिल्डिंग के अंदर ही यूज हो सकता है, लेकिन जो मैन होता है वह पूरी सिटी के अंदर यूज हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं, जैसे टीवी की जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं केबल वाले, तो वो एक सिटी में पूरा एक उसका सर्वर होता है, और वहाँ से वो पूरी सिटी में सारी टीवीज़ को वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, तो वो भी एक तरह का मैन का एग्जांपल हुआ। जो मैन होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा लैंस को अगर हम कनेक्ट कर दें, जैसे लेट से अगर 5-6 बिल्डिंग्स हैं, उन सारे बिल्डिंग्स में अगर लैन इंस्टॉल्ड है, तो उन सारे लैन नेटवर्क्स को अगर हम एक साथ कनेक्ट कर दें तो उसको कहते हैं मैन। नेक्स्ट है वैन, यानी कि थर्ड टाइप ऑफ नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अब जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, जैसे कि सिटी, स्टेट, या हो सकता है कंट्री, या यहाँ उससे भी अगर ज़्यादा ले तो पूरे वर्ल्ड पे एक्सपेंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट, जो इंटरनेट होता है वो भी वैन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN जो होता है ये तब हम यूज करते हैं जैसे हमें कोई मैलिशियस वेबसाइट यहाँ पे, या फिर जब जहाँ हमें रिस्क है एक्सेस करने का, वहाँ पे VPN यूज किया जाता है। VPN क्या करता है कि जो डेटा ट्रांसफ़र होता है हमारे कंप्यूटर से नेटवर्क पे, और जो डेटा रिसीव होता है उसको इनक्रिप्ट कर देता है, और उसी टेक्निक को कहते हैं टनलिंग। ये उस डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है जिससे हमारा जो डेटा है, जो नेटवर्क पे डेटा जाता है, वो सिक्योर हो जाता है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये डेटा जो नेटवर्क पे ट्रैवल करता है या जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, डेटा सिक्योर VPN यूजेस ए टेक्निक नोन एज टनलिंग टू ट्रांसफ़र डेटा सिक्योरिटी, यानी कि इंटरनेट पे जो डेटा जा रहा है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है VPN। फिर नेक्स्ट है हमारा PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये मल्टीपल टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं एक छोटी सी रेंज में, जैसे एक फ्यू मीटर में, जैसे कि हम घर में अगर वाईफाई यूज कर रहे हैं तो एक राउटर लगा होता है, उसी से हमारा फ़ोन भी कनेक्टेड होता है, उसी से हमारा लैपटॉप भी कनेक्टेड होता है, अगर डेस्कटॉप है तो वो भी उसी से कनेक्टेड होता है।
और वो एक छोटे से एरिया में ही यूज होता है, जैसे एक फ्यू मीटर्स यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में। तो उस टाइप के नेटवर्क को कहते हैं पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट टाइप है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये लैन से बड़ा होता है और वैन से स्मॉलर होता है। जैसे कि अगर हम अपने स्कूल के कैंपस में कोई नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं तो उस टाइप का जो नेटवर्क होगा उसको कहेंगे कैन, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।